तो आज मैं डिस्कस करूंगा बॉडी रिकॉम्पोजिशन के बारे में। जिस प्रोसेस से हम मसल गेन और फैट लॉस एक साथ करते हैं उसे हम कहते हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन। ये इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है। अब जब हम बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये 3 स्टेप्स का प्रोसेस होता है। पहला तो जिसे हम कहते हैं कटिंग, जिसमें हमारा एम होता है कि हमें फ़ैट लॉस करना है और हमारा जो मसल मास है, नेचुरल मसल मास है, उसे हमें प्रिजर्व करके रखना है। उसके बाद आता है हमारा बल्किंग या लीन बल्किंग, जिसमें हमारा एम होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मसल गेन करना है और हमें जो फैट गेन है उसे मिनिमाइज़ करना है। उसके बाद आता है हमारा बॉडी रिकॉम्पोजिशन, जिसमें हमारा एम होता है कि हमें मसल गेन और फैट लॉस साइमल्टेनियसली करना है, एक साथ करना है। अब बॉडी रिकॉम्पोजिशन जो है वो सबके लिए अप्लाई नहीं होता है। ये उन लोगों पे सबसे ज़्यादा जो है वो काम करता है जो लोग अभी बिगनर हैं, नोविसेस हैं, अनट्रेन्ड इंडिविजुअल्स जो हैं, उन पे ये जो है सबसे ज़्यादा काम करता है। उनका अगर बॉडी फैट परसेंटेज हायर है, अगर उन्हें बॉडी को लीन करना है और शेप में लाना है, तो मसल गेन और फैट लॉस वो लोग कर सकते हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन करके। उसके बाद वो लोग जो ऑलरेडी काफ़ी साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, 1 से लेकर 3 साल या उससे भी ज़्यादा हो चुका है उन्हें ट्रेनिंग करते हुए, प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो करते हुए, उनके केस में बॉडी रिकॉम्पोजिशन करना काफ़ी मुश्किल होता है, बहुत स्लो हो जाता है और काफ़ी केसेस में ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसके बाद वो लोग जो ऑलरेडी लीन है, जिनका बॉडी फैट परसेंटेज काफ़ी ऑलरेडी लो है, उनके लिए भी बॉडी रिकॉम्पोजिशन जो है वो काम नहीं करता है। तो ये सबसे ज़्यादा उन पे काम करता है जो लोग अभी बिगनर हैं, और उनको हमेशा बॉडी रिकॉम्पोजिशन को ही एम करना चाहिए ताकि वो जल्दी शेप में आ जाए और वो मसल गेन और फैट लॉस एक साथ एक्सपीरियंस कर पाएँ। अब मैं डिस्कस करूँगा कुछ ऐसे स्टेप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन गोल को अचीव करने के लिए। जो पहला पार्ट आता है हमारी डाइट का, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट जो रोल प्ले करता है बॉडी रिकॉम्पोजिशन के लिए, वो है प्रोटीन। प्रोटीन का जो अमाउंट होना चाहिए वो आपके बॉडी वेट का डबल होना चाहिए, यानी कि 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। यानी कि अगर आपका वेट 60 केजी है तो आपका डेली प्रोटीन इंटेक होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 120 ग्राम। अब ये अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उन लोगों के लिए जो लोग बिगनर हैं और जो लोग डाइट वगैरह से इतना प्रोटीन नहीं फॉलो ले पा रहे हैं। तो उनके केसेस में अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह ऐड करते हैं अपनी डाइट में, अच्छे प्रोटीन सप्लीमेंट्स, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी जो है वो प्रोटीन गोल को अचीव करने के लिए। और अगर आप काफ़ी ज़्यादा टेस्टेड और अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन सप्लीमेंट्स ढूंढ रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आपके लिए नेचुरल, क्योंकि इसके सारे के सारे प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा टेस्टेड हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, और मैं पर्सनली इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। और हमने इस पे रिव्यू भी डाला था इन पे प्लांट प्रोटीन पे, और इसका जो वे प्रोटीन है, तो आप जा कर के उनका रिव्यू देख सकते हैं। और आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स पे अगर मेरा कोड ALIII यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके बाद जो है हमारा आता है कैलोरी। अब जो कैलोरी अमाउंट होना चाहिए हमारा बॉडी रिकॉम्पोजिशन के लिए, वो होना चाहिए हमारा डेफिसिट में हमेशा मेंटेनेंस से। तो आप 200 से 300 कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे अपना जो है वो बॉडी रिकॉम्पोजिशन के लिए। उसके बाद जब हमारी ट्रेनिंग की बात आती है तो ट्रेनिंग में हमें हफ्ते में एटलीस्ट 4 दिन जो है वो वेट ट्रेनिंग करना मैंडेटरी है बॉडी रिकॉम्पोजिशन के लिए, ताकि आप मसल मास बिल्ड कर पाएँ। और उसके साथ साथ कॉन्करेंट ट्रेनिंग यानी कि कार्डियो वगैरह भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे कि आप जो है वो अपनी वेट ट्रेनिंग के बाद जो है वो ट्रेडमिल कर सकते हैं, इंक्लाइन वॉक्स कर सकते हैं, ट्रेडमिल को इंक्लाइन पे लगा करके 30 से 40 मिनट लो इंटेंसिटी पे। तो वो सब आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके जो है वो गोल तक पहुंचने के लिए। उसके बाद अपनी नीड को बढ़ाएं, यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस जो होता है हमारा, उसको हमें इंक्रीज़ करना है, ताकि जो है हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ है दिन की, जिम के अलावा जो आप काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप घर के आसपास कहीं जा रहे हैं तो आप गाड़ी का इस्तेमाल ना करके अगर आप वॉक कर रहे हैं तो वो वॉक वगैरह आपकी जो है वो नीड में आती हैं, यानी कि जिम के अलावा जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और अगर आपकी कोई ऐसी जॉब है जो आप 10-11 घंटे अगर आप बैठ के काम कर रहे हैं, डेस्क जॉब है, तो आप जो है वो 1 घंटे की जिम से उसे कंपनसेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको जो है अपनी नीड बढ़ानी पड़ेगी उसके अलावा की एक्टिविटीज़। तो आप हर मील के बाद थोड़ी थोड़ी वॉक कर सकते हैं 15-20 मिनट्स। तो ये सब आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अपने बॉडी रिकॉम्पोजिशन गोल को अचीव करने के लिए। उसके बाद आती है हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है स्लीप। जो स्लीप होना चाहिए वो अगर आपकी प्रॉपर नहीं है तो आप बॉडी रिकॉम्पोजिशन गोल नहीं अचीव कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप लंबे टाइम के लिए स्लीप डिप्राइव्ड है तो ये आपको आपके हार्मोन्स पे बहुत इफेक्ट करेगा। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन जैसे कि आप जानते हैं कि एक वो हार्मोन है जो हमारी मसल बिल्डिंग और फैट लॉस में सबसे ज़्यादा काम करता है।
तो अगर आप जो है वो स्लीप डिप्राइव्ड हैं काफ़ी टाइम से, तो आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो डिप करेगा, लो प्रोड्यूस होगा बॉडी में। उसके अलावा जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी लो हो जाते हैं बॉडी में अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए। उसके अलावा जो हमारा कॉर्टिसोल, स्ट्रेस वगैरह हार्मोन्स जो हैं वो भी बॉडी में इंक्रीज़ होते हैं। तो ये सब काफ़ी जो है वो आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो आप अपनी स्लीप जो है वो 7 से 8 घंटा प्रॉपर स्लीप लें ताकि आप अपने बॉडी रिकम्पोजिशन गोल को अचीव कर पाएँ। उसके अलावा आपको अपनी बॉडी को कम से कम 3 महीने यानी 12 हफ्ते का टाइम देना पड़ेगा प्रॉपर चेंजेस ऑब्जर्व करने के लिए। सो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि आपको बॉडी रिकम्पोजिशन को कैसे अचीव करना है। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग बिल्ड विद स्ट्रेंथ।